अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या भक्ति से अलौकिक शक्तियां मतलब सुपर पावर्स मिल सकती हैं या फिर इसका रास्ता कुछ और ही है, कहीं ज्यादा गहरा। तो आज ना हम कुछ पुरानी कहानियों के जरिए भक्ति के इन्हीं अलग-अलग लेवल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सफर जो चमत्कारों से शुरू होकर ज्ञान के असली मतलब तक जाता है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं और इसकी पड़ताल के लिए हमारे पास एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, एक ऐसे भक्त की जिसकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि उसे सच में अदृश्य होने की मतलब इनविजिबल होने की पावर मिल गई थी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि भगवान शिव के एक बहुत बड़े भक्त थे। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि वो पूजा के लिए राज्य के सबसे सुंदर सबसे अच्छे बिल्वपत्र भगवान को चढ़ाएं। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत थी, वो सबसे अच्छे पत्ते राजा के खास बगीचे में थे जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़ी श्रद्धा से शिव महिमन स्तोत्र का पाठ किया और उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उन्हें सच में अदृश्य होने का वरदान मिल गया। अब इस शक्ति का इस्तेमाल उन्होंने रोज राजा के बगीचे में घुसकर अपने भगवान के लिए सबसे अच्छे पत्ते चुराने में किया। अब यहीं पर एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है ना कि इरादा तो नेक था, भक्ति का था, पर काम तो चोरी का था। तो क्या एक अच्छे मकसद के लिए किया गया गलत काम सही माना जा सकता है? अब उधर राजा बड़ा परेशान, रोज बगीचे से सबसे अच्छे पत्ते गायब हो रहे हैं, पर चोर कौन है पता ही नहीं चल रहा। तो थक हारकर वो अपने गुरु के पास पहुंचे और गुरु ने उन्हें एक कह सकते हैं कि आध्यात्मिक तोड़ बताया। उन्होंने समझाया निर्माल्य के बारे में। निर्माल्य मतलब वो चीजें जैसे फूल पत्ते जो भगवान को चढ़ाए जा चुके हैं, और मान्यता ये है कि मंदिर के बाहर अगर कोई इन चढ़ी हुई चीजों पर पैर रख दे तो उसकी दिव्य शक्तियां वो बेअसर हो जाती हैं। तो बस राजा को तरकीब मिल गई। उन्होंने मंदिर से वही चढ़ाए हुए पवित्र बिल्वपत्र लाकर अपने पूरे बगीचे में बिखेर दिए। अब उस रात वो भक्त हमेशा की तरह अदृश्य होकर बगीचे में आया और अंधेरे में उसका पैर उन्हीं पवित्र पत्तों पर पड़ गया, और बस जैसे ही पैर पड़ा उसकी अदृश्य होने की शक्ति खत्म और वो पकड़ा गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही राजा ने उसे पकड़ा, उस भक्त ने घबराने के बजाय आंखें बंद की और एक बार फिर पूरी श्रद्धा से शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करने लगा। और चमत्कार देखिए, उसकी शक्ति वापस आ गई और वो सबके सामने से गायब होकर निकल गया। तो ये कहानी हमें भक्ति का एक लेवल दिखाती है जहां भक्ति से शक्तियां मांगी जाती हैं और मिलती भी हैं। पर सवाल वही है, क्या भक्ति का असली मकसद यही है? तो चलिए अब भक्ति के एक और ऊंचे स्तर को समझते हैं, और इसके लिए हम चलते हैं संत सूरदास की कहानी पर। एक ऐसे महान संत जो जन्म से देख नहीं सकते थे। देखिए, उनकी भक्ति शक्ति पाने के लिए नहीं थी, बल्कि कुछ और ही पाने के लिए थी। सूरदास तो अपने अंधेपन को एक वरदान मानते थे। उनका कहना था कि अच्छा ही है, इससे वो दुनिया की मोह माया से बचे रहेंगे और भगवान को ही उनका हाथ पकड़कर रास्ता दिखाना पड़ेगा। उन्होंने कभी आंखें नहीं मांगी, वो तो अपने मन की आंखों से ही भगवान को देखते थे। पर एक दिन, बस एक दिन, उनके लिए इतना काफी नहीं था। उनकी तड़प इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने प्यारे भगवान कृष्ण से कह दिया कि बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने दर्शन दे दो, और अगर आपने मेरी ये प्रार्थना नहीं सुनी तो मैं ये भक्ति का मार्ग छोड़कर काशी में भगवान शिव की शरण में चला जाऊंगा। और कहते हैं उस गहरी सच्ची तड़प के पल में भगवान कृष्ण सच में उनके सामने आ गए और सूरदास की आंखों में वो दिव्य सुंदर रूप बस गया। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। भगवान कृष्ण को देखने के बाद सूरदास ने क्या मांगा? उन्होंने कहा, प्रभु अब मुझे फिर से अंधा बना दो। सोचिए जरा, जिस चीज के लिए इतनी तड़प थी वो मिली और मिलते ही उसे वापस ले लेने की प्रार्थना कर दी। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जिस आंखों में उन्होंने अपने भगवान को देख लिया है उससे अब वो इस दुनिया की कोई और चीज देखें। तो देखिए भक्ति का लेवल कैसे बदल गया। पहले कहानी में शक्ति की बात थी, यहां बात है उपस्थिति की, प्रेजेंस की। सूरदास के लिए आंखों की रोशनी से ज्यादा कीमती वो दिव्य छवि थी जिसे वो हमेशा के लिए अपने अंदर बसा लेना चाहते थे। ये दूसरा स्तर था। पर क्या ज्ञान का रास्ता इससे भी आगे है? और यही सवाल हमें हमारी तीसरी कहानी तक ले जाता है। कहानी है हरिराम व्यास की, एक बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर, एक प्रकांड पंडित, जिन्हें अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर इतना घमंड था कि वो पूरी दुनिया में घूम घूम कर दूसरे पंडितों को शास्त्रार्थ में मतलब डिबेट में हराते थे। तो ऐसे ही घूमते घूमते वो पहुंचे काशी, जो ज्ञान और विद्वानों का गढ़ मानी जाती है। और वहां जाकर उन्होंने खुली चुनौती दे दी कि है कोई जो मुझे हरा सके।
अब काशी के जो पंडित थे वो डर गए कि अगर ये जीत गया तो पूरे शहर का अपमान होगा। तो उन्होंने काशी के देवता भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए। तब भगवान शिव खुद एक बहुत ही साधारण विनम्र ब्राह्मण का भेष धरकर हरिराम व्यास के पास पहुंचे और उन्होंने कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा, बस एक सीधा सा सवाल किया, विवेक क्या है? व्यास ने तुरंत किताबी जवाब दे दिया, सही और गलत में फर्क करने की समझ। पर उस ब्राह्मण ने यानी शिव ने बात को पकड़ा। उन्होंने पूछा, तो क्या अपने ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने, उन्हें हराने में करना, क्या ये विवेक है? और ये सवाल सिर्फ व्यास के लिए नहीं था, ये हम सबके लिए है कि ज्ञान का असली मकसद क्या है? सिर्फ अपनी श्रेष्ठता साबित करना? और बस वो एक सवाल हरिराम व्यास के दिलो दिमाग पर तीर की तरह लगा। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि जिसे वो ज्ञान समझ रहे थे वो तो सिर्फ अहंकार था, प्राइड थी, और यही उनकी सबसे बड़ी रुकावट थी। तब भगवान शिव अपने असली रूप में आए और उन्होंने व्यास को समझाया कि तुम्हारा असली मकसद शास्त्रार्थ जीतना नहीं, बल्कि वृंदावन जाकर सेवा और भक्ति करना है। तो ये 3 कहानियां जो हमने देखी हैं, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये असल में एक बहुत गहरे फिलॉसफिकल फ्रेमवर्क को दिखाती हैं। शास्त्रों में 5 तरह के आध्यात्मिक अभ्यास यानी 5 तरह के यज्ञ बताए गए हैं। और ये जो यज्ञ हैं, ये एक सीढ़ी की तरह हैं जो हमें बाहरी चीजों से भीतरी चीजों की तरफ ले जाती है। देखिए, पहला है द्रव्य यज्ञ, मतलब फूल दूध जैसी चीजें चढ़ाना। उससे ऊपर है तपोयज्ञ यानी तपस्या और अनुशासन। फिर आता है योग यज्ञ, मतलब दूसरे भक्तों के साथ जुड़ना। उससे भी ऊपर है स्वाध्याय यज्ञ यानी खुद शास्त्रों को पढ़ना, उनका अध्ययन करना। और सबसे ऊपर 5वां और सबसे ऊंचा स्तर है भागवत कथा यानी परमात्मा की कहानियों को सुनना। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि खुद पढ़ने से ज्यादा ऊंचा दर्जा सुनने को क्यों दिया गया है? यही बात तो सबसे दिलचस्प है कि आखिर श्रीमद् भागवतम की कहानियों को सुनना वेदों के अध्ययन से भी बड़ा क्यों माना गया, जबकि वो कहानियां निकली तो वेदों से ही हैं। इसका जवाब ना एक बड़ी खूबसूरत मिसाल में छिपा है। आप यूं समझिए कि वेद जो हैं वो दूध की तरह हैं, पौष्टिक हैं, उनमें सब कुछ है। लेकिन क्या दूध से दिया जल सकता है? नहीं। दिया जलाने के लिए आपको दूध से उसका सार, उसका एसेंस निकालना पड़ता है, जो है घी। श्रीमद् भागवतम को वैदिक ज्ञान का वही घी माना गया है, वो पका पकाया सार जिसे कहानियों के रूप में हमारे सामने रखा गया है ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। एक और मिसाल है जो इसे और भी साफ कर देती है कि अगर वेद ज्ञान का एक विशाल पेड़ है तो श्रीमद् भागवतम उस पेड़ पर लगा हुआ पूरी तरह से पका हुआ मीठा फल है। अब पोषण के लिए कोई पूरा पेड़ तो नहीं खाता, फल ही खाता है ना? और यही सोच कहानी कहने सुनने को सिर्फ एक मनोरंजन नहीं बनाती, बल्कि उसे आध्यात्मिक ज्ञान पाने का सबसे सीधा, सबसे असरदार रास्ता बना देती है। और यही बात इस आखिरी श्लोक में कही गई है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यानी वैदिक साहित्य रूपी पेड़ का पका हुआ फल। तो ये हमें सिखाता है कि सबसे गहरा ज्ञान हमेशा मुश्किल किताबों या सिद्धांतों में नहीं होता। कभी कभी वो उन कहानियों में छिपा होता है जो उस ज्ञान को हमारे लिए जीवंत कर देती हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं कि कहीं हम अपनी जिंदगी में भी ज्ञान के ऐसे ही किसी पके हुए फल को तो नजरअंदाज नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम मुश्किल पेड़ों को समझने में ही उलझे हुए हैं।